बारिश में छूटी हुई मोहब्बत, बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें लेकर आती है। उस शाम भी आसमान पर काले बादल थे और शहर की गलियों में ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं, पेड़ों के पत्तों से बूंदें टपक रही थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन मेरे दिल में शोर था, उसकी यादों का शोर। वो लड़की मेरी जिंदगी में अचानक आई थी, बिल्कुल उस पहली बारिश की तरह, जिसका किसी को इंतजार नहीं होता। लेकिन जब वो आती है तो पूरा मौसम बदल देती है। उसका नाम रूहानी था। मैंने उसे पहली बार एक छोटी सी किताबों की दुकान में देखा था। वो खिड़की के पास खड़ी होकर एक किताब पढ़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और उसके बालों पर कुछ बूंदें अटक गई थी। उसने उन्हें हाथ से हटाया और मुस्कुराते हुए दुकानदार से कहा, बारिश में किताबें खरीदने का अपना ही मजा है। मैं बस उसे देखता रह गया। उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई, मगर अगले दिन मैं फिर उसी दुकान पर गया। फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई और मुझे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी एक झलक मेरे पूरे दिन की खुशी बन गई। एक शाम उसने मुझे किताब उठाते हुए देखा और मुस्कुराकर पूछा, आप रोज यही किताब खरीदते हैं या मुझे देखने आते हैं? मैं घबरा गया। मैंने कहा, किताब अच्छी है। वो हंस पड़ी। किताब का नाम तो उल्टा पकड़ा हुआ है। उस दिन पहली बार हमने साथ हंसा था। फिर बातें शुरू हुई, पहले किताबों की, फिर बारिश की, फिर सपनों की और आखिर में जिंदगी की। वो कहती थी, मुझे बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। मैंने पूछा, तुम रोती बहुत हो? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और बोली, जब कोई अपना दूर हो जाए तब आंखें खुद रोती हैं। मैंने उस वक्त उसकी बात को मजाक समझा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन उसकी वही बात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। हम हर बारिश में मिलते उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते। वो अपने सपनों के बारे में बताती और मैं उसके सपनों में खुद को ढूंढता रहता। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर कभी तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ा तो? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तो बारिश से पूछ लेना मैं कहाँ गई। मैं हंस पड़ा। बारिश मुझे तुम्हारा पता बताएगी। उसने कहा, बारिश हमेशा उन लोगों की खबर रखती है जो अधूरी मोहब्बत छोड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो अपने आने वाली कल की बात कर रही थी। कुछ महीनों बाद उसके घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद वो डरती थी कि सच कहने से हमारा रिश्ता टूट जाएगा।
मगर सच छुपाने से भी रिश्ता बचता नहीं। एक शाम वो उसी पेड़ के नीचे आई। बारिश बहुत तेज थी, उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। उसने डायरी मुझे दी और कहा, इसे तब पढ़ना जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? उसकी आंखों में आंसू थे बहुत दूर। क्यों? वो चुप रही। मैंने फिर पूछा, रूहानी मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने मेरी तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। काश जिंदगी सिर्फ हमारी इच्छा से चलती। उस रात उसने मुझे बताया कि उसके परिवार में उसकी शादी तय कर दी है। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता बीमार थे और घर के जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। मैंने कहा, हम भाग सकते हैं। उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हें लेकर भाग सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। बोरो बारिश में छूटी हुई मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें लेकर आती है। उस शाम भी आसमान पर काले बादल थे और शहर की गलियों में ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं, पेड़ों के पत्तों से बूंदें टपक रही थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन मेरे दिल में शोर था, उसकी यादों का शोर। वो लड़की मेरी जिंदगी में अचानक आई थी, बिल्कुल उस पहली बारिश की तरह, जिसका किसी को इंतजार नहीं होता। लेकिन जब वो आती है तो पूरा मौसम बदल देती है। उसका नाम रूहानी था। मैंने उसे पहली बार एक छोटी सी किताबों की दुकान में देखा था। वो खिड़की के पास खड़ी होकर एक किताब पढ़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और उसके बालों पर कुछ बूंदें अटक गई थी। उसने उन्हें हाथ से हटाया और मुस्कुराते हुए दुकानदार से कहा, बारिश में किताबें खरीदने का अपना ही मजा है। मैं बस उसे देखता रह गया। उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई, मगर अगले दिन मैं फिर उसी दुकान पर गया। फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई और मुझे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी एक झलक मेरे पूरे दिन की खुशी बन गई। एक शाम उसने मुझे किताब उठाते हुए देखा और मुस्कुराकर पूछा, आप रोज यही किताब खरीदते हैं या मुझे देखने आते हैं? मैं घबरा गया। मैंने कहा, किताब अच्छी है। वो हंस पड़ी। किताब का नाम तो उल्टा पकड़ा हुआ है। उस दिन पहली बार हमने साथ हंसा था। फिर बातें शुरू हुई। पहले किताबों की, फिर बारिश की, फिर सपनों की और आखिर में जिंदगी की। वो कहती थी, मुझे बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। मैंने पूछा, तुम रोती बहुत हो? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और बोली,
जब कोई अपना दूर हो जाए तब आंखें खुद रोती हैं। मैंने उस वक्त उसकी बात को मजाक समझा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन उसकी वही बात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। हम हर बारिश में मिलते उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते। वो अपने सपनों के बारे में बताती और मैं उसके सपनों में खुद को ढूंढता रहता। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर कभी तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ा तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तो बारिश से पूछ लेना मैं कहाँ गई। मैं हंस पड़ा। बारिश मुझे तुम्हारा पता बताएगी। उसने कहा, बारिश हमेशा उन लोगों की खबर रखती है जो अधूरी मोहब्बत छोड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो अपने आने वाली कल की बात कर रही थी। कुछ महीनों बाद उसके घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद वो डरती थी कि सच कहने से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मगर सच छुपाने से भी रिश्ता बचता नहीं। एक शाम वो उसी पेड़ के नीचे आई। बारिश बहुत तेज थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। उसने डायरी मुझे दी और कहा, इसे तब पढ़ना जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? उसकी आंखों में आंसू थे बहुत दूर। क्यों? वो चुप रही। मैंने फिर पूछा, रूहानी मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? उसने मेरी तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। काश जिंदगी सिर्फ हमारी इच्छा से चलती। उस रात उसने मुझे बताया कि उसके परिवार में उसकी शादी तय कर दी है। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता बीमार थे और घर के जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। मैंने कहा, हम भाग सकते हैं। उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हें लेकर भाग सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। बोरो बारिश में छूटी हुई मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें लेकर आती है। उस शाम भी आसमान पर काले बादल थे और शहर की गलियों में ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं, पेड़ों के पत्तों से बूंदें टपक रही थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन मेरे दिल में शोर था, उसकी यादों का शोर। वो लड़की मेरी जिंदगी में अचानक आई थी, बिल्कुल उस पहली बारिश की तरह, जिसका किसी को इंतजार नहीं होता। लेकिन जब वो आती है तो पूरा मौसम बदल देती है। उसका नाम रूहानी था। मैंने उसे पहली बार एक छोटी सी किताबों की दुकान में देखा था। वो खिड़की के पास खड़ी होकर एक किताब पढ़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और उसके बालों पर कुछ बूंदें अटक गई थी।
उसने उन्हें हाथ से हटाया और मुस्कुराते हुए दुकानदार से कहा, बारिश में किताबें खरीदने का अपना ही मजा है। मैं बस उसे देखता रह गया। उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई, मगर अगले दिन मैं फिर उसी दुकान पर गया। फिर उसके अगले दिन भी धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई और मुझे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी एक झलक मेरे पूरे दिन की खुशी बन गई। एक शाम उसने मुझे किताब उठाते हुए देखा और मुस्कुराकर पूछा, आप रोज यही किताब खरीदते हैं या मुझे देखने आते हैं? मैं घबरा गया। मैंने कहा, किताब अच्छी है। वो हंस पड़ी। किताब का नाम तो उल्टा पकड़ा हुआ है। उस दिन पहली बार हमने साथ हंसा था। फिर बातें शुरू हुई, पहले किताबों की, फिर बारिश की, फिर सपनों की और आखिर में जिंदगी की। वो कहती थी, मुझे बारिश बहुत पसंद है क्योंकि बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। मैंने पूछा, तुम रोती बहुत हो? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और बोली, जब कोई अपना दूर हो जाए तब आंखें खुद रोती हैं। मैंने उस वक्त उसकी बात को मजाक समझा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन उसकी वही बात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। हम हर बारिश में मिलते उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते। वो अपने सपनों के बारे में बताती और मैं उसके सपनों में खुद को ढूंढता रहता। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर कभी तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ा तो? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तो बारिश से पूछ लेना मैं कहाँ गई। मैं हंस पड़ा। बारिश मुझे तुम्हारा पता बताएगी। उसने कहा, बारिश हमेशा उन लोगों की खबर रखती है जो अधूरी मोहब्बत छोड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो अपने आने वाले कल की बात कर रही थी। कुछ महीनों बाद उसके घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद वो डरती थी कि सच कहने से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मगर सच छुपाने से भी रिश्ता बचता नहीं। एक शाम वो उसी पेड़ के नीचे आई। बारिश बहुत तेज थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। उसने डायरी मुझे दी और कहा, इसे तब पढ़ना जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत दूर। क्यों? वो चुप रही। मैंने फिर पूछा, रूहानी, मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? उसने मेरी तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। काश जिंदगी सिर्फ हमारी इच्छा से चलती। उस रात उसने मुझे बताया कि उसके परिवार में उसकी शादी तय कर दी है। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता बीमार थे और घर के जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। मैंने कहा, हम भाग सकते हैं। उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हें लेकर भाग सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। बोरो। बारिश
बारिश में छूटी हुई मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें लेकर आती है। उस शाम भी आसमान पर काले बादल थे और शहर की गलियों में ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं, पेड़ों के पत्तों से बूंदें टपक रही थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन मेरे दिल में शोर था, उसकी यादों का शोर। वो लड़की मेरी जिंदगी में अचानक आई थी, बिल्कुल उस पहली बारिश की तरह, जिसका किसी को इंतजार नहीं होता। लेकिन जब वो आती है तो पूरा मौसम बदल देती है। उसका नाम रूहानी था। मैंने उसे पहली बार एक छोटी सी किताबों की दुकान में देखा था। वो खिड़की के पास खड़ी होकर एक किताब पढ़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और उसके बालों पर कुछ बूंदें अटक गई थी। उसने उन्हें हाथ से हटाया और मुस्कुराते हुए दुकानदार से कहा, बारिश में किताबें खरीदने का अपना ही मजा है। मैं बस उसे देखता रह गया। उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई, मगर अगले दिन मैं फिर उसी दुकान पर गया। फिर उसके अगले दिन भी धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई और मुझे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी एक झलक मेरे पूरे दिन की खुशी बन गई। एक शाम उसने मुझे किताब उठाते हुए देखा और मुस्कुराकर पूछा, आप रोज यही किताब खरीदते हैं या मुझे देखने आते हैं? मैं घबरा गया। मैंने कहा, किताब अच्छी है। वो हंस पड़ी। किताब का नाम तो उल्टा पकड़ा हुआ है। उस दिन पहली बार हमने साथ हंसा था। फिर बातें शुरू हुई, पहले किताबों की, फिर बारिश की, फिर सपनों की और आखिर में जिंदगी की। वो कहती थी, मुझे बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। मैंने पूछा, तुम रोती बहुत हो? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और बोली, जब कोई अपना दूर हो जाए तब आंखें खुद रोती हैं। मैंने उस वक्त उसकी बात को मजाक समझा था। मुझे क्या पता था कि एक दिन उसकी वही बात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगी। हम हर बारिश में मिलते उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते। वो अपने सपनों के बारे में बताती और मैं उसके सपनों में खुद को ढूंढता रहता। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर कभी तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ा तो? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तो बारिश से पूछ लेना मैं कहाँ गई। मैं हंस पड़ा। बारिश मुझे तुम्हारा पता बताएगी। उसने कहा, बारिश हमेशा उन लोगों की खबर रखती है जो अधूरी मोहब्बत छोड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो अपने आने वाली कल की बात कर रही थी। कुछ महीनों बाद उसके घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद वो डरती थी कि सच कहने से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मगर सच छुपाने से भी
रिश्ता बचता नहीं। एक शाम वो उसी पेड़ के नीचे आई। बारिश बहुत तेज थी। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। उसने डायरी मुझे दी और कहा, इसे तब पढ़ना जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? उसकी आंखों में आंसू थे बहुत दूर। क्यों? वो चुप रही। मैंने फिर पूछा, रूहानी मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? उसने मेरी तरफ देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। काश जिंदगी सिर्फ हमारी इच्छा से चलती। उस रात उसने मुझे बताया कि उसके परिवार में उसकी शादी तय कर दी है। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता बीमार थे और घर के जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। मैंने कहा, हम भाग सकते हैं। उसने सिर हिलाया। मैं तुम्हें लेकर भाग सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। बोरो बारिश में छूटी हुई मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें लेकर आती है। उस शाम भी आसमान पर काले बादल थे और शहर की गलियों में ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं, पेड़ों के पत्तों से बूंदें टपक रही थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन मेरे दिल में शोर था, उसकी यादों का शोर। वो लड़की मेरी जिंदगी में अचानक आई थी, बिल्कुल उस पहली बारिश की तरह, जिसका किसी को इंतजार नहीं होता। लेकिन जब वो आती है तो पूरा मौसम बदल देती है। उसका नाम रूहानी था। मैंने उसे पहली बार एक छोटी सी किताबों की दुकान में देखा था। वो खिड़की के पास खड़ी होकर एक किताब पढ़ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और उसके बालों पर कुछ बूंदें अटक गई थी। उसने उन्हें हाथ से हटाया और मुस्कुराते हुए दुकानदार से कहा, बारिश में किताबें खरीदने का अपना ही मजा है। मैं बस उसे देखता रह गया। उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई, मगर अगले दिन मैं फिर उसी दुकान पर गया। फिर उसके अगले दिन भी धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई और मुझे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी एक झलक मेरे पूरे दिन की खुशी बन गई। एक शाम उसने मुझे किताब उठाते हुए देखा और मुस्कुराकर पूछा, आप रोज यही किताब खरीदते हैं या मुझे देखने आते हैं? मैं घबरा गया। मैंने कहा, किताब अच्छी है। वो हंस पड़ी। किताब का नाम तो उल्टा पकड़ा हुआ है। उस दिन पहली बार हमने साथ हंसा था। फिर बातें शुरू हुई, पहले किताबों की, फिर बारिश की, फिर सपनों की और आखिर में जिंदगी की। वो कहती थी, मुझे बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश में इंसान अपने आंसू आसानी से छुपा सकता है। मैंने पूछा, तुम रोती बहुत हो? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और बोली,